मैम सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। कार्टेल का ट्रेलर काफी धमाल मचा रहा है सोशल मीडिया पर, लोग काफी पसंद कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे? थैंक यू। काफ़ी खुश हूँ कि सबको अच्छा लग रहा है इतना, एंड मुझे भी काफ़ी पसंद आया ट्रेलर। आई थिंक काफ़ी एक्साइटिंग मुझे भी लग रहा है। आई एम आल्सो एक्साइटेड टू वॉच। आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहूंगा। आप कार्टेल में जॉन की सिस्टर आप कर रही है, थोड़ा कुछ आप बताइए आपके कैरेक्टर के बारे तो बस मैं डॉन की सिस्टर हूँ, तो मुझसे बच के रहे। और कैरेक्टर मेरा सुमी का रोल है, जो सबसे छोटी बहन है, बेटी है आंगड़े परिवार की। एंड ये अपने भाइयों जैसे गैंगस्टर नहीं है, उनसे काफ़ी अलग है। इसे आर्ट्स का काफ़ी शौक है, ये डांस करती है, एक्ट्रेस बनना चाहती है, एंड ये काफ़ी सेंसिटिव इमोशनल इंसान है। तो उनकी जर्नी बिल्कुल अलग है बाकी सबसे। में? जब आपको इस कैरेक्टर के बारे में आपको बताया कि ऑफ बायोलॉजी की तरफ से, व्हाट वाज योर रिएक्शन कि हाँ ये स्क्रिप्ट करना है, अंडरवर्ल्ड के ऊपर है और अंडरवर्ल्ड की सिस्टर आप निभाने वाली हो, व्हाट वाज योर रिएक्शन? आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड। मैंने जब वो स्क्रिप्ट पढ़ी और मैंने सुना कि ऐसे गैंग वॉर्स होंगे और सब कुछ होगा, क्योंकि वो लाइफ मैंने कभी करीब से देखा नहीं है, तो मुझे लगा इस शो के जरिए मैं शायद देख पाऊंगी। और मैं हमेशा अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने से पहले यही सोचती हूँ कि मुझे क्या नया सीखने को मिलेगा, या मैं क्या कर पाऊंगी। एंड इसलिए मुझे एक्साइटिंग लगा कि मैं डॉन्स की फैमिली से हूँ। आई थिंक इट्स क्वाइट कूल कि मैं डॉन्स की फैमिली से हूँ। ओके, ऋत्विक के सिस्टर है तो कैसा रहा आपका ट्यूनिंग? हमने देखा कि काफी मजेदार ट्यूनिंग रहा हमने, जब आप पोस्टर लॉन्च में भी आई थी, तो हाउ वाज एक्सपीरियंस वर्किंग विद ऋत्विक? ऋत्विक इज मतलब वो काफी वार्म और फ्रेंडली इंसान है। वो आपको अच्छा महसूस कराएंगे जब आप उनके आसपास होंगे। एंड क्योंकि मैं उनकी छोटी बहन का रोल प्ले कर रही हूँ, वो मेरे लिए काफी पॉजेसिव प्रोटेक्टिव से हो गए थे। सुमी मेरे बच्चे, मेरी जान, तू अच्छा तू रेडी है, शॉर्ट की भी पहले बोलते थे रेडी है ना। एंड अपने इनपुट्स देते थे जहाँ पे भी दे पाए कि ये ऐसे करो, ये ऐसे करो। तो आई थिंक ही वाज ऑलवेज बीइंग नाइस एंड हेल्पफुल। तो काफी अच्छा रहा। क्योंकि आप इतनी ब्यूटीफुल है, हॉट है, मतलब सिस्टर का रोल करना मतलब कहीं ना कहीं आपको नहीं लगा कि वो एक तो वो भी तो ब्रदर का रोल कर रहे हैं, वो हॉट नहीं है क्या? तो मैं उनकी कोई जगत जननी थोड़ी हूँ। कि कोई मतलब माई इन अ है और सेंस? उनके 5 बच्चे हैं, तो अब क्या कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आपने स्क्रिप्ट की बात करी, काफी मतलब आपने कितना काम किया आपकी स्क्रिप्ट में, मराठी मुलगी सा कैरेक्टर है, तो लैंग्वेज में आपने कितना काम किया वो बताइए। तो क्योंकि मैं एक मॉडर्न आज के ज़माने की लड़की हूँ, तो मैंने सर से पूछा था इनफैक्ट कि सर मैं मराठी कितना बोलती हूँ। मेरी स्क्रिप्ट में इनफैक्ट काफ़ी कम मराठी है, पर थोड़ी बहुत है। अम, फिर भी बहुत कम है, तो आई डोंट थिंक लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू बहुत कुछ चेंज करना पड़ा। जब मैं नॉर्मली कोई कैरेक्टर करती हूँ, तो देयर इज अ सर्टेन पिच एट व्हिच द कैरेक्टर स्पीक्स लाइक इन वन ऑफ माय शोज आई स्पोक लाइक हेलो डैडी मम्मी हम ना जा रहे हैं। उसमें यूपी की लड़की थी, तो उसकी पिच, उसकी उसमें इनफैक्ट काफी ज्यादा एक्सेंट डाला था मैंने। बट हियर शी स्पीक्स वेरी न्यूट्रल टोन। शी शी done college and she wants to be an actress. So her outlook is much different, and I think hence she's not speaking. She's just normally talking like I talk. She's more like that. Now, apart from the way she speaks, the way she is and carries herself, definitely उसे सजने संवरने का शौक है, लड़कियों की तरह, या जो भी ये नॉर्मल जो लड़कियां चीजें करती हैं वो सब करती हैं। आई हैड टू मोस्ट इम्पोर्टेंटली अंडरस्टैंड कि वो इंसान कैसी हैं। एक जो हम बैक स्टोरी बनाते हैं हर कैरेक्टर की, कि कैरेक्टर कहाँ से है, कि कैरेक्टर के एस्पिरेशंस क्या हैं, कि उसे पसंद क्या है, उसके अपने को एक्टर्स के साथ रिलेशनशिप क्या है। सो आई थिंक कॉम्प्लेक्सिटी कम्स व्हेन इट कम्स टू इमोशंस एंड योर रिलेशनशिप विद योर फेलो एक्टर्स, बिकॉज आप सिर्फ मोनोलॉग तो बोल नहीं रहे होते, आप कॉन्स्टेंटली किसी से इंटरेक्ट कर रहे होते, तो उनके साथ आपकी केमिस्ट्री बनाना ज्यादा इम्पोर्टेंट था फॉर दिस कैरेक्टर।
मैम इस वेब सीरीज की अगर हम बात करें, कई सारे बड़े-बड़े एक्टर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो आपने किनके साथ काम किया और किनके से क्या-क्या आपने सीखा, कुछ आप बताना चाहेंगे? मैंने सबसे काफ़ी कुछ सीखा। उन सेट पे रह के सबको देख के ही मैं काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था। जैसे सुप्रिया पाठक मैम हैं, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है बहुत ही अच्छी है, तो उनसे मैं उन्हें बस ऑब्ज़र्व करती थी। वो अपनी एनर्जी कंटेन करके रखती हैं एंड हाउ शी थ्रोज़ इट एंड ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस एंड इवन इफ शी सेज़ बहुत ही आराम से कुछ चीज़ें बोलती है, बट उसका जो इम्पैक्ट होता है, जो आपने ट्रेलर में डायलॉग्स में भी नोटिस किया होगा, वो काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है। तो वो सीखा, सीखने की कोशिश अभी भी कर रही हूँ। और ऋत्विक अगेन वो काफ़ी इंटेंस परफॉर्मर है, वो अपनी जान लगा देते हैं हर सीन में। एंड देयर वर सीन्स जब मैं और मेरे भाई हैं, हम सब साथ में हैं एंड आपस में उनकी लड़ाई होती है, मैं आके रोकती हूँ। Scenes like that would just give me goosebumps because the kind of energy that every actor was putting into the scene and then what the scene becomes with आप भी थोड़े स्तब्ध रह जाते हैं कुछ सेकंड्स के लिए और सोचते हैं कि अभी क्या हुआ यहाँ पे और क्रू वाले फिर आपको बताते हैं कि आपने एक्चुअली क्या किया बट अच्छा लगता है डेफिनेटली अच्छा लगता है तनुज इज माई को एक्टर फॉर द सेकेंड टाइम हम ऑफ शूट सेट पे तो हम सब सारे सीरियस अपने कैरेक्टर्स बने हुए थे वो भी काफी अच्छे हैं उनसे इनफैक्ट आई जस्ट लर्न लाइक ही नोज यू नो कैमरे में क्या आ रहा है और समथिंग एज सिंपल एज टेलिंग पीपल टू गेट आउट ऑफ हिज आई व्यू आई लेवल तो ही इज अगेन वेरी सीरियस एंड जितेंद्र जोशी सर इज अगेन अमेजिंग वो तो जो जिस तरीके से भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाते हैं बिकॉज इमोशंस में ही सारा गेम होता है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं जेलसी जेलसी अलग अलग टाइप की होती है या दुख अलग अलग सो द वे ही गेट्स होल्ड ऑफ सर्टेन इमोशंस व्हिच आर सो कॉम्प्लेक्स इट्स ब्यूटीफुल सो उसके लिए ऑफ कोर्स लाइफ एक्सपीरियंस चाहिए होता है सेल्फ अवेयरनेस चाहिए होता है वो बहुत अच्छी कविताएं भी लिखते हैं तो बहुत सारी चीजें थी सीखने को सबसे व्हाट अबाउट अपकमिंग प्रोजेक्ट, क्या होने वाले हैं? आपने 3 वेब सीरीज कर दी है, तो आप वेब सीरीज की बनती जा रही है, तो आगे की क्या प्लानिंग है? आगे की प्लानिंग यही है कि मुझे जब तक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स मिलते रहें एंड मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज this is what I love. I love becoming a different person and pretending like that person all this time because लोगों को फिर पता ही नहीं होता आप कौन हो तो मुझे वो गेम खेलना बहुत पसंद है सो आई होप ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहे कितनी डिफिकल्ट है ये इंडस्ट्री फॉर द आउटसाइडर और आउटसाइडर? कितनी डिफिकल्ट है कि गेट द मैनेजर रोल, लाइक कितने आप स्टेबलाइज रहना पड़ता है, कुछ शेयर करना चाहिए आप? आई थिंक काफी मुश्किल है काम काम करना काम मिलना दोनों ही क्योंकि मतलब मुझे काफी मेहनत करनी पड़ती है आज भी मतलब मैं ऑडिशन देती हूँ आपकी एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए कि आप सेलेक्ट हों तो अपने क्राफ्ट पे बहुत मेहनत करनी होती है उसके अलावा बस इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव इन शॉर्ट बहुत ही ज्यादा लोग हैं जो एक्टिंग करना चाहते हैं जो कुछ पाना चाहते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं बट आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है एंड यू रियली हैव टू बी द बेस्ट टू गेट दैट जॉब तो अपने आप पे काफी मेहनत करनी होती है चाहे वो आपका स्किल हो इसेंशियली एक्टिंग एक्टिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं आपकी डायलॉग डिलीवरी से एक्सप्रेशंस पता नहीं कितनी कितनी सारी चीजें होती है उस पे काम करना अपने हेल्थ पे एंड मोर देन ऑल ऑफ दिस एक्चुअली जो वो मेंटल स्ट्रेस होता है ऑफ जस्ट डूइंग एवरीथिंग बिहाइंड द कैमरा जो इतनी सारी तमाम चीजें होती हैं कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं उससे जूझना हमेशा आप ऐसा भी नहीं है कि आपके हिसाब से आपका काम चल रहा हो कई बार ऐसा होता है कि आप के हिसाब से आपका काम नहीं चल रहा है तो आप टूट जाते हैं आपको दुख होता है आप का भरोसा थोड़ा कमजोर हो जाता है कि शायद ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो उस दौरान आप कैसे स्ट्रॉन्ग रहते हैं डिटर्मिन्ड रहते हैं मेहनत करना नहीं छोड़ते सही रास्ते से नहीं भटकते ये मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल काम है आप इतनी फिटनेस है, तो भी फिटनेस का राज कुछ शेयर करना चाहिए आप?
फिटनेस का राज तो यही है, मैं बड़ी हुई अपने पापा को देखते हुए आर्मी कैंटोनमेंट में, अपने आसपास सबको फिटनेस पे इतना ध्यान देते हुए देखा है मैंने, तो ऑटोमेटिकली बचपन से ही वो मुझ में था। मैं बचपन से, एंड आई वाज अ टॉम बॉय, तो मैं एक छत से दूसरे छत, विच इज नाउ लाइक पार्कोर, बट मुझे बहुत पसंद था कूदना, खेलना। एंड एथलेटिक्स में मैं इनफैक्ट हाई जंपिंग, स्प्रिंटिंग करती थी। आई यूज्ड टू विन मेडल्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मैंने की है ये चीजें। सो काफी शौक था मुझे, एंड एज अ शौक फिटनेस तो आता ही है। एंड आर्मी कैंटोनमेंट का एनवायरनमेंट बहुत अलग होता है। वहाँ स्विमिंग पूल्स होते हैं, बैडमिंटन, स्क्वॉश, ये वो बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं फिटनेस से रिलेटेड करने के लिए, जो मैं आज वाइल ग्रोइंग करती रही। वेब सीरीज तो आप कर रहे हैं, कोई रियलिटी शो आप करना पसंद करेंगे आने वाले दिनों में? बिग बॉस हो या खतरों के खिलाड़ी हो, स्प्लिट्स विला हो, कोई मतलब रियलिटी शो? शायद खतरों के खिलाड़ी कर सकते हैं, बिकॉज वो एडवेंचर से रिलेटेड और मुझे उसका काफी शौक है। ओके, आखिर में अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने सारे फैन से कहना चाहूंगी कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आई होप आप सब अपने घर में सेफ हैं, स्वस्थ हैं, और हमारी सीरीज रिलीज हो रही है 2 दिन में, 20 अगस्त को। एंड आप सब जाके देखिए। आई होप आपको एंटरटेनिंग लगे और आपको हमारा काम पसंद आए। थैंक यू सो मच लव।